उत्तराखंड को संविधान के 5वें अनुसूची में जाहिर किया जाता है, नाम दर्ज किया जाता है, तो बाहरी लोग जो उत्तराखंड में जाके ज़मीन खरीदते हैं, फिर उससे होटल खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या उन चीज़ों पर भी रोक लगाई जाएगी? बिल्कुल, इस पर सारे रोक लगाई जाएगी। देखो, एक तो है जैसे हमारे उत्तराखंड से काफ़ी लोग हैं उत्तराखंड को छोड़ के जॉब के पर्पज़ से, रोज़गार नहीं है, रोज़गार के कारण जो बाहर आ रहे हैं बाहर, तो बहुत चीज़ें हैं, तो वहाँ पर बंजर हो रही है ज़मीनें, लोग बाग छोड़ रहे हैं, सब कुछ वहाँ से छोड़ के आगे की शहर की ओर भाग रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। उत्तराखंड को भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में जाहिर करने की, उसमें जारी करने की मांग जो है लगातार जोरों शोरों से उठने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। दिन है आज 22 दिसंबर का, जहां आज तमाम उत्तराखंड के जो लोग हैं यहाँ पर आज अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मौजूद हुए हैं। दरअसल यहाँ पर उत्तराखंड मूल निवासी संसद का एक आयोजन किया गया है, जिसमें जिस तरह से उत्तराखंड को वापस से 5वीं संविधान की अनुसूची में जो है इनका भी नाम दाखिल किया जाए, जिससे इनको जो है अनेक लाभ मिल सके, उत्तराखंड के निवासियों को लाभ मिल सके। जो पलायन जो उत्तराखंड से लगातार हो रहा है, देवभूमि से जो पलायन हो रहा है, लोग रोजगार की तलाश में देवभूमि से पलायन करके अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, उसको लेकर आज यहाँ पे जो है तमाम, जो आप मेरे पीछे ये भीड़ देख पा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इसमें कई बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, आंदोलनकारी हैं, फौजी हैं और तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए हैं आज यहाँ पे। दरअसल उत्तराखंड एकता मंच जो है उनका ये मांग है कि उत्तराखंड को भी है संविधान के 5वीं अनुसूची में जो है इनका नाम दर्ज किया जा सके, जिससे यहाँ पे जल जंगल ज़मीन का जो अंधाधुंध एक तरह से जंगलों का जो हमें अक्सर कटाव देखने को मिलता है, जिस तरह से जंगल ख़त्म किए जा रहे हैं, जल उत्तराखंड देवभूमि को प्रदूषित किया जा रहा है, उन चीज़ों से भी जो है ये चीज़ें सही हो पाएँ और बच पाएँ। अगर उत्तराखंड को संविधान के 5वें अनुसूची में दर्ज किया जाता है तो उत्तराखंड को इससे बड़े फ़ायदे मिलेंगे, जिनमें से फ़ायदे हैं कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा होगी। इसके अलावा स्थानीय समुदाय के संसाधनों पर आधिकारिक सुरक्षा होगी और अधिकार मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बाहरी लोगों के द्वारा जो उत्तराखंड में लगातार ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके रोज़गार पर एक बड़ा असर पड़ रहा है, उस पर सख्ती की जाएगी। जो बाहरी लोग जो ज़मीन खरीदेंगे उत्तराखंड में जाकर, उसमें कई सख्त नियम लगाए जाएंगे, कानून लगाए जाएंगे और जो युवा है उत्तराखंड है उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलेगा और कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। सर, जो उत्तराखंड को संविधान के 5वीं अनुसूची में नाम दर्ज कराने की मांग है, अगर नाम दर्ज होता है तो क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उत्तराखंड? जिससे उत्तराखंड के जो मौलिक अधिकार हैं, पहाड़ जंगल ज़मीन पे पहाड़ के नागरिकों को हक होगा। और जो आज बाहर के लोग पहाड़ों में जाकर जो कई सारे माफिया हैं, जो कई सारे फॉरेस्ट लैंड, गवर्नमेंट लैंड को लगातार कब्जा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हिमाचल के तर्ज पे उत्तराखंड में भी भू कानून लागू हो और एक उत्तराखंड के नागरिक को एक मूल निवास का अधिकार मिले, उसके मौलिक अधिकार मिले। और इस उत्तराखंड जब राज्य स्थापना हुई थी उस समय हमारे उत्तराखंड के राज आंदोलनकारियों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और कई सारे लोगों ने गोली भी खाई थी और काफ़ी लंबा ये आंदोलन चला। और उसी के तर्ज पे जो हमें उत्तराखंड मिला है, आज जो उत्तराखंड की हालत ये है कि पहाड़ों में जिस तरह से आज बेरोजगार का आलम हो, रोजगार का आलम हो, और जिस तरह से आज पहाड़ में पलायन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भविष्य में बड़ी एक चिंता करने का विषय है। और इसी क्रम में आज हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। क्या अगर उत्तराखंड को संविधान के 5वें अनुसूची में जाहिर किया जाता है, नाम दर्ज किया जाता है, तो बाहरी लोग जो उत्तराखंड में जाके ज़मीन खरीदते हैं, फिर उससे होटल खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या उन चीज़ों पर भी रोक लगाई जाएगी? बिल्कुल, इस पर सारे रोक लगाई जाएगी। आपने अंकिता भंडारी का उदाहरण सुना होगा कि किस तरह से एक रिजॉर्ट में उसके साथ में जो क्राइम्स हुआ है, एक बहुत बड़ा ब्रूटल मर्डर्स हुआ है उसके साथ में, आपने सुना होगा। और राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसको बड़े प्रमुखता के साथ उठाया है और लगातार लोग आज भी उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। लेकिन राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो कहीं ना कहीं उस बेटी को न्याय दिलाने के मूड में नहीं है। इसलिए तब से उत्तराखंड में लोग लगातार जागरूक की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी लोगों को ये मिशन है कि उत्तराखंड में अगर
वो कानून लागू होगा, हमें मूल निवास मिलेगा। कोई भी बाहर का जो भूमाफिया है वो बाहर के आदमी उत्तराखंड में जंगल ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। और जिससे आज उत्तराखंड में कई सारे लैंड जिहाद, लव जिहाद लगातार बढ़ रहे हैं, इनका भी बहुत सारा मुख्य कारण यही है। सर, आपने जो कैप पहनी है, एक बार इस कैप के बारे में बताइए। ये जो स्टेप के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट एक्ट कोर्ट है, इसके बारे में बहुत सारे ऐसे अधिकार है, जैसे हमारे कल्चर हो गए और हमारे जो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति जो लगातार दिन प्रतिदिन विलुप्त हो रही है, उसको बचाने की ये मुहिम है। और ये जो कुमाऊं गढ़वाल के लोग जो आज सारे शामिल हुए हैं, उनका एक ही मांग है कि हमारे जो पहाड़ों में जो आज जंगल ज़मीन हो, पलायन हो, जो आज कई सारे आज ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अभी तक कोई भी सरकारों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। मैंने आपके हाथ में जो है तरह तरह की टोपियाँ देखी है, रंग बिरंगी टोपी हैं, किसी में निशान है, किसी में डिज़ाइंस हैं। क्या है इस टोपी की संस्कृति और क्या है उत्तराखंड की इससे जुड़ी कहानियाँ? सर, ये हमारे उत्तराखंड की एक्चुअल में धरोहर है, ये मतलब हमारा मान सम्मान है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग, मम्मी पापा लोग टोपी पहनते थे। आज तो मतलब कोई भी कल्चर को आगे बढ़ाने नहीं जाता है। टोपी हमारी मान सम्मान है। देवभूमि जो लगातार पलायन हो रहा है, लोग दिल्ली बम्बई भागे आ रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, क्या लगता है अगर सरकार आपकी मांगें पूरी करती है तो इन चीज़ों में लाभ मिलेगा आपके बच्चों को, आप लोगों को? सर, जरूर मिलेगा। अगर सरकार हमारी सुनती है, उत्तराखंड सरकार हमारी सुनती है, हमारी तो देवभूमि है, अवश्य वहाँ पर पलायन रोकेगा। अगर जो भाई मेरा अपना भी काम करना चाहता है, सरकार सारी मांगे, चाहे मैं हूँ, आप है, चाहे कोई भी है, हर किसी की मतलब मांग तो पूरी। अपना काम को भी हमने अपना दिल छोटा नहीं करना है, हमें आगे आना पड़ेगा। हमें अपने कल्चर के साथ साथ हमें अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है। परम सम्मानी उत्तराखंड के सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों से सभी से अनुरोध करता हूँ, अपने उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने बच्चों का भी कैरियर आगे बढ़ाना है। साथ में हम, अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमें अपनी छोटी मोटी काम भी हमें शुरू करना चाहिए। नौकरी ठीक है, कोशिश करो, हमारे बच्चे आज मतलब एक से एक पढ़े लिखे हैं, वो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते, उस पर मतलब अपना कार्य भी करें। मेरी सबसे विनती है कि मतलब अपने काम को भी साथ में आगे बढ़ाएं, हमारे उत्तराखंड कल्चर को आगे बढ़ाएं। इसी शब्द से नमस्कार। ये उत्तराखंड युवा समिति की जो आपने हुडी पहनी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी एक ये युवा समिति है, उत्तराखंड युवा समिति, जो हमारी दिल्ली में है। अभी लगभग 5 मंथ हो चुके हैं इसको कंप्लीट। हाँ जी, तो हम उत्तराखंड के समाज को ही लेके आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में। जो लगातार जो उत्तराखंड को अनुसूची क्षेत्र में जो मांग है, संविधान के 5वीं अनुसूची में नाम जारी करने का, क्या युवाओं को इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल जी, बहुत कुछ मिलेगा। देखो, एक तो है जैसे हमारे उत्तराखंड से काफ़ी लोग हैं, उत्तराखंड को छोड़ के जॉब के पर्पज़ से, रोज़गार नहीं है, रोज़गार के कारण जो बाहर आ रहे हैं, बाहर तो बहुत चीज़ें, तो वहाँ पर बंजर हो रही है ज़मीनें, लोग बाग छोड़ रहे हैं, सब कुछ वहाँ से छोड़ के आगे की शहर की ओर भाग रहे हैं, और वहाँ पर फिर अदर बाहर से आके लोग वहाँ कब्जा कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशी है। कहाँ से आई हैं? मैं उत्तराखंड पार्ट 2 से बुराड़ी से आई हूँ अभी। बुराड़ी से। जो ये जो मांग है उत्तराखंड को लेकर, क्या जो युवा है उनकी शिक्षा और रोजगार में भी कुछ लाभ है इसका? हाँ जी, ज़रूर है। अगर हम देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को लगता है कि गाँव से ज़्यादा पढ़ाई दिल्ली में हो रही है, बट जगह दोनों सेम है। ठीक है, लोग वहाँ के फ़ायदे ना उठाकर लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें से कई लोग हम भी हैं कि हम दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। तो हम मानते हैं कि अगर हम ये आवाज़ उठाएंगे तो हमारे युवाओं को या हमारे गाँव में जो शिक्षा है वो सब सुधार आएगा उनमें अच्छे से अच्छा। ये जो युवा हैं, इन्हीं युवा के भविष्य के लिए जो है उत्तराखंड को 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में जारी करने की जो है मांग है लगातार। क्योंकि अगर उत्तराखंड को 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में नाम जो इनका दर्ज होता है, तो इन्हीं युवाओं को जो है सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। लाभ ये होगा कि इनकी नौकरी में, इनके रोजगार में, इनकी शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जो है और भी कई लाभ हैं। मेरे पीछे जो है महिलाएं भी हैं, महिलाएं ने भी जो है बढ़ चढ़कर जो है इस आंदोलन में हिस्सा लिया है यहाँ पर। अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।